ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगहन मास चल रहा है। ये मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। यह मास भगवान विष्णु की आराधना का महीना है। ऐसे में यदि गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत आ जाए तो उसकी महत्वता और अत्यधिक बढ़ जाती है। वह प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। यह व्रत गुरुवार 28 नवंबर को आएगा। प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भोलेनाथ को समर्पित है। साल में कुल 24 व्रत पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष का और एक कृष्ण पक्ष का। यह व्रत कोई भी कर सकता है। शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। साथ ही धन समृद्धि जीवन में बनी रहती है। विवाहित महिलाओं के सुख व सौभाग्यों में वृद्धि भी होती है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष माह में गुरु प्रदोष व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 नवंबर को सुबह 6:24 पर हो रहा है और तिथि का अंत 29 नवंबर को सुबह 8:38 पर होगा। ऐसे में व्रत गुरुवार 28 नवंबर को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन होने से यह गुरु प्रदोष कहलाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? शाम 5:23 से शुरू होकर शाम 8:07 तक रहेगा। शाम को भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, फूल, धतूरा, गंगा जल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करना चाहिए। और यदि आपसे ये सब ना करे तो शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर मानसिक पूजा व जाप भी कर सकते हैं। गुरु प्रदोष के उपाय क्या है? जिनके भी विवाह योग में देरी हो रही है या जिन्हें धन लाभ नहीं हो रहा या शुभ सौभाग्य में कमी हो रही है तो वो गुरु प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। अशुभ फल कम होते हैं। तो आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सैन्यों को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने कंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी, फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हुए वृत्रासुर बना। गुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।